इलेक्शन कमीशन का फॉर्म भरकर वापस कर दिया है, तो यह बताता है कि जो लोग कुछ मिथ्या प्रचार करते हैं, खास करके जो ये तथाकथित दो युवराज है, एक क्षेत्रीय दल के युवराज और एक राष्ट्रीय दल के युवराज, जो दोनों आज किस लिए चक्का जाम किए थे यह किसी को समझ नहीं आया। अर्थात किशनगंज जिले में अभी तुरंत 7 दिनों में निवास प्रमाण पत्र मांगने वालों की संख्या किशनगंज की कुल आबादी का 27% है। मैं अपने सभी PLA से अनुरोध करता हूं और सभी वॉलेंटियर्स से अनुरोध करता हूं कि कृपया कर देखिए, एक भी वोटर का रजिस्ट्रेशन छूटना नहीं चाहिए। बिहार के प्रत्येक नागरिक को संविधान ने हक दिया 18 साल से ऊपर के नागरिकों को वोट देने का। यह कहना कि जो बिहार से बाहर है वो वोटिंग के अधिकार से वंचित हो जाएंगे, यह पूरा एक झूठ तंत्र है। उनका झूठ तंत्र बेनकाब होगा, अफवाह कितनी भी फैला ले, निश्चित तौर पर NDA नवंबर में 200 से ज्यादा बहुमत से चुनाव जीतेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा अभिषेक है। आज बिहार बंद बुलाया गया था। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी भी पटना में सड़कों पर बिहार बंद कराए थे और बंद की अलग अलग तस्वीरें तो दिखाई हैं, लेकिन अब बीजेपी की ओर से बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। वोटर लिस्ट को लेकर जिस तरीके से सवाल उठाए जा रहे हैं उसको लेकर बड़ा फैसले वाली बात बताई है और साफ साफ कहा है, जिस तरीके से एक तरफ ये लोग सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं और दूसरी तरफ एक दिन पहले ये बिहार बंद करते हैं, धमकाना चाहते हैं क्या। वहीं तेजस्वी यादव की पत्नी को लेकर, जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने अपनी पत्नी को लेकर कहा था वोटर लिस्ट में कैसे जुड़ पाएंगे, उसको लेकर भी बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद संजय जायसवाल ने कहा है और बताया है किस तरीके से। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि ये एक तरफ अपराध बढ़ने की बात कहते हैं और दूसरी तरफ शहाबुद्दीन अमर रहे, तसीमुद्दीन अमर रहे के नारे लगाते हैं। तो कई तरह के सवाल उठाए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, साथ ही साथ सांसद संजय जायसवाल। पहले आप वो सुनिए। इसके खिलाफ एक मुहिम चलाया जा रहा है, क्योंकि यह मामला विभिन्न राजनीतिक दलों और इलेक्शन कमीशन के बीच था, तो हम लोगों को कभी कुछ बोलने की ना आवश्यकता महसूस हुई ना हम बोलना चाहते थे। लेकिन आज मैं इलेक्शन कमीशन को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने 7 करोड़ 90 लाख कुल वोटरों की संख्या में से 7 करोड़ 70 लाख लोगों को बाय हैंड जो इलेक्शन के जो ये वोटर लिस्ट का पेपर है उसको उन्होंने बाय हैंड दिया। और उससे भी बड़ी बात है कि 47% लोगों ने फॉर्म भरकर वापस कर दिया है। तो अभी आधे से भी कम समय हुआ है और उसके बावजूद अगर 47% लोगों ने इलेक्शन कमीशन का फॉर्म भरकर वापस कर दिया है, तो यह बताता है कि जो लोग कुछ मिथ्या प्रचार करते हैं, खास करके जो ये तथाकथित दो युवराज है, एक क्षेत्रीय दल के युवराज और एक राष्ट्रीय दल के युवराज, जो दोनों आज किस लिए चक्का जाम किए थे यह किसी को समझ में नहीं आता, क्योंकि खुद ही वो केस करते हैं। मनोज झा जी ने केस किया, राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से महुआ मोइत्रा ने केस किया। कल सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग भी होनी है और आज बिहार बंद का आह्वान करना यह बताता है कि हाथ में संविधान तो जरूर लेकर के एक व्यक्ति घूमता है, लेकिन न उसको संविधान पर भरोसा है न इस देश के सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है। जब कल सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग है तो आज बिहार बंद करने का क्या अर्थ है? क्या वो सुप्रीम कोर्ट को धमकी देना चाह रहे हैं? तो इसकी हम लोग भर्त्सना करते हैं। दूसरा, हम लोगों ने माननीय तेजस्वी जी का एक बहुत ही मार्मिक वीडियो देखा कि कैसे उनकी पत्नी जो आधार कार्ड से सदस्य बनी है अब उसको फिर से करना पड़ेगा, क्या करेंगे हम लोग कुछ समझ में नहीं आता। ये वीडियो सब जगह सार्वजनिक है। तो मैं उनसे कहूंगा कि ये ठीक है कि इस देश में बिहार का 80% युवा मैट्रिक पास है, वह मैट्रिक पास नहीं है तो उनको लग रहा होगा कि हम फॉर्म कैसे भरेंगे। तो उनको मैं बता दूं कि उनके माता पिता 2003 के वोटर लिस्ट में है, उनके नाम को साथ रखने से तेजस्वी जी का भी नाम इंक्लूड हो जाएगा और वह जब मैरिज सर्टिफिकेट देंगे और अपने पत्नी के माता पिता का सर्टिफिकेट दे देंगे तो उनका भी नाम इंक्लूड हो जाएगा। इसके लिए मैट्रिक पास नहीं है तो उनको कोई डरने और घबराने की जरूरत नहीं है।
जहां तक ये पूरा महागठबंधन इलेक्शन कमीशन में गया था, और इलेक्शन कमीशन में जाके इनका एक ही डिमांड था कि आधार कार्ड को क्यों हटाया गया, आधार कार्ड रहना चाहिए। मुझे इतना अजीब लगा क्योंकि 2020 में मैं स्वयं लोकसभा का मुख्य सचेतक था, मुख्य सचेतक के नाते सारी कार्रवाइयां मैं देख रहा था, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक बिल लाया था कि आधार कार्ड को वोटर लिस्ट के साथ जोड़ना चाहिए, और यह कानून माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी बनाना चाहते थे कि आधार कार्ड को वोटर लिस्ट के साथ जोड़ना चाहिए। और जब यह बिल आया तो वो माननीय अधीर रंजन चौधरी, जो कांग्रेस के उस समय नेता विरोधी दल थे, उन्होंने लिखा कि इट इज एन इन्फ्रिंजमेंट अपॉन द फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी दैट हैज बीन एनंसिएटेड बाय सुप्रीम कोर्ट। अर्थात कि सुप्रीम कोर्ट ने जो हमें मूलभूत अधिकार दिए हैं, अगर आधार वोटर लिस्ट से जुड़ता है तो यह इसके अवहेलना होगी। इसके बाद कांग्रेस के एक और नेता थे मनीष तिवारी, उन्होंने लोकसभा में भाषण दिया कि इट इज एन एक्ट विच इज फॉर द टारगेटेड डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल एंड अदर सब्सिडी बेनिफिट्स एंड सर्विसेज। वोटिंग इज ए लीगल राइट। चुनाव में वोट देना एक लीगल अधिकार है। यह जो आधार एक्ट है यह लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी के बियॉन्ड है। तो ये मनीष तिवारी जी का था। अभी हमने एक और बहुत महोदय का बयान देखा कि भाई आप आधार कार्ड को क्यों नहीं अलाउ कर रहे हैं। उन साहब का नाम है असउद्दीन ओवैसी साहब। असउद्दीन ओवैसी साहब ने लोकसभा में कहा कि द लिंकिंग ऑफ आईडीज एंड आधार वायोलेट्स द फंडामेंटल राइट ऑफ प्राइवेसी एज डिफाइंड बाय कुट्टूस्वामी। अर्थात कुट्टूस्वामी केस में अगर हम आधार को और वोट को एक साथ लिंक करते हैं तो यह मूलभूत अधिकार के खिलाफ है। उसके बाद टीएमसी की महुआ मोइत्रा केस की हुई है। उनका केस दरअसल बिहार की चिंता को लेकर के नहीं है, कल उनकी भी हियरिंग है। उनकी असली चिंता यह है कि अगर बिहार से बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को अलग किया जाएगा तो बंगाल में तो उनका सारा वोट बैंक ही समाप्त हो जाएगा, वरना बिहार में तृणमूल कांग्रेस का कोई स्टेक नहीं है, फिर भी केस किया जा रहा है। और उन्हीं के पार्टी के जो सबसे सीनियर लीडर है सौगता राय, वह जब ये आधार को लिंक करने की बात आई तो बोलते हैं दिस बिल इज अपोज्ड टू द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑफ इन द पुट्टास्वामी केस वेयर इट इज मेंशन्ड दैट आधार इज गिवन टू ऑल रेसिडेंट्स वेयर एज एपिक इज गिवन टू ऑल सिटीजन। अर्थात यह भी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ है। आधार जो है वो कोई भी रहने वाले को दिया जा सकता है, जबकि एपिक जो है वह केवल भारतीय नागरिकों को दिया जा सकता है। उसके बाद कांग्रेस के शशि थरूर महोदय ने उसी लोकसभा में कहा कि वी आर फॉरगेटिंग दैट आधार वाज ओनली मेंट टू बी ए प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, इट इज नॉट ए प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। अर्थात कि आधार जो है यह केवल रहने का प्रूफ है या नागरिकता का प्रूफ नहीं है। इतना ही नहीं, माननीय तेजस्वी यादव जी के जो अपने रिश्तेदार हैं, इनकी बहन के इनके बहनोई को जो चाचा लगते हैं, श्री राम गोपाल यादव जी, उन्होंने कहा कि मैं पूरे तरीके से इस बिल को अपोज करता हूं। यह राज्यसभा में है, मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना। और इतना ही नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे भी इसमें पूर्ण रूप से सपोर्ट कर रहे थे। तो एक जो कांग्रेस पार्टी है, जो राष्ट्रीय जनता दल है, यह लोकसभा में जब आधार को वोटर लिस्ट से जोड़ने का कानून आता है तो वहां विरोध करता है, और आज यह प्रश्न करता है कि क्यों आधार कार्ड को नहीं जोड़ा जा रहा है। सही स्थिति यही है कि राष्ट्रीय जनता दल की हमेशा से दो मुही नीति रही है। हम लोगों ने अभी राष्ट्रीय जनता दल के कार्यक्रम में भी देखा, इनकी राष्ट्रीय कार्य समिति में, कि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार में कानून व्यवस्था बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, और उसी के साथ कह रहे हैं कि शहाबुद्दीन जी अमर हैं, तस्लीमुद्दीन जी अमर हैं। तो ये इनका यही दोहरा चरित्र है। यादव बिहार की कानून व्यवस्था ठीक हो सकती है या शहाबुद्दीन जी अमर हो सकते हैं, लेकिन तेजस्वी जी जैसे व्यक्ति दोनों चाहते हैं। मेरे 5 प्रश्न हैं जो मैं जरूर पूछना चाहूंगा महागठबंधन से। पहला प्रश्न तो यह है कि जब मनोज झा सांसद की रिट
सुप्रीम कोर्ट ने इमरजेंसी मान करके और यह मान लिया कि 10 तारीख को इस पर बहस होगी, तो आज बिहार में चक्का जाम करके क्या वह सुप्रीम कोर्ट को धमकी देना चाहते हैं कि मेरी बात पे सुनने को मजबूर हो जाओ, नहीं तो हम लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं? यह मेरी समझ से परे। दूसरा, 2003 में अगर लालू जी के जमाने में 31 दिन में पूरा SRI हो सकता है, तो आज क्या बुराई है? अगर लालू जी ने कोई घोटाला किया था उस समय, तो उनको बताना चाहिए। 2003 में वही मुख्यमंत्री था, जैसे नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं। 2003 में भी स्पेशल रिवीजन हुआ था, तो क्या लालू जी ने कुछ घोटाला किया था? क्योंकि लालू जी की आदत है, कभी वो बोलते हैं भूरा बाल साफ करो, कभी बोलते हैं कुकुर को भगाओ। तो क्या उन्होंने 2003 में कोई घोटाला किया था कि नहीं? और अगर वह घोटाला किया था तो बताया कि हमने 2003 में ऐसे घोटाला किया था, आज नीतीश जी कर सकते हैं, इसलिए नहीं होना चाहिए। 1965 में जब लाल बहादुर शास्त्री जी इस देश के प्रधानमंत्री थे, तब ये हुआ है। 1983 में जब माननीय इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, तब ये स्पेशल रिवीजन हुआ है। 1983 के बाद 2003 में इसका देखिए तो हर 20 साल में ये रिवीजन होता है। 2003 में लालू जी स्वयं थे, तो आज इसमें क्या हो गया? असली बात यह है कि उमर अब्दुल्ला ने साफ शब्दों में राहुल गांधी को कहा था कि आप लोग जब भी हार जाते हैं तो नाटक करते हैं, अगर आप मेहनत कीजिए तो जरूर जीतिएगा। और वही नाटक करने माननीय राहुल गांधी जी बिहार आए थे, क्योंकि जानते हैं कि महागठबंधन की हार निश्चित है। इस निश्चित को अपना दिखाने के लिए कि बाद में मैं क्या बहाना करूंगा, इसीलिए वो एक गाड़ी में आके हाथ हिलाए, 1 घंटा घूमे, सेल्फी खिंचाए और चले गए। तो ये जब सारी चीजें प्रोसेस हो रही हैं, समय पर हो रही है, 3 बार अभी PLO को जाना है, एक ही बार अभी PLO गए हैं और उसके तहत भी आज 7 करोड़ 70 लाख फॉर्म बांटे जा चुके हैं। तो दिक्कत क्या है? दिक्कत एक ही है, जो कि कभी ये नाम नहीं लेते। ये हमेशा बोलते हैं पिछड़ों के, आदिवासियों के, दलितों की बात करते हैं, कभी यह नहीं बोलते हैं कि अगर यह कानून लागू हो गया, अगर स्पेशल रिवीजन हो गया, तो इंटेंस रिवीजन होने के कारण जितने रोहिंग्या और बांग्लादेशी उनका नाम कट जाएगा। इसी बिहार के किशनगंज में 105% आधार बना है। देश के किसी जिले में 90 से 95% ही आधार बने हुए हैं। यह आबादी से ज्यादा आधार 105% कैसे बना है? तो जाहिर बात है कि कोई घोटाला है। इसी प्रदेश में अररिया में 103% आधार बना है। बांग्लादेशी और रोहिंग्या जो वोटर हैं, जो कि इनके वोटर हैं, क्योंकि इसीलिए वो तस्लीमुद्दीन जी अमर रहे, शाहबुद्दीन जी अमर रहे का नारा लगा रहे थे अपने कार्य समिति में। तो यह उन सब घोटालों को रोकने के लिए वह चाहते हैं कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी बिहार के नागरिक बनकर उनके वोट बैंक को बढ़ाते रहे। इसीलिए आज का सारा नाटक चक्का जाम का हुआ है। हम लोग पूरा समर्थन करते हैं और मैं एक टीवी चैनल को भी धन्यवाद देता हूं जिसने यह बात सभी के सामने खुलासा किया कि कैसे किशनगंज जैसे छोटे से जिले में 2,27,000 लोगों ने निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया है, और मुजफ्फरपुर जो कि सबसे बड़े जिलों में से एक है आबादी के दृष्टिकोण से, वहां केवल 1 लाख लोगों ने किया। अर्थात किशनगंज जिले में अभी तुरंत 7 दिनों में निवास प्रमाण पत्र मांगने वालों की संख्या किशनगंज के कुल आबादी का 27% है और मुजफ्फरपुर में महज 5%। तो यही बताता है कि किशनगंज में वोटर लिस्ट में कितना बड़ा घोटाला हुआ है, और इसी घोटाले को बचाने के लिए रोहिंग्याओं को और बांग्लादेशी बिहार के नागरिक बने रहे हैं। इसी के कारण दोनों ये तेजस्वी जी और राहुल जी बिहार में नाटक कर रहे थे। बिहार की जनता बहुत संवेदनशील है। मैं तो इन लोगों से पूछना चाहूंगा कि इनमें से कितने लोगों ने अपना नाम रिवीजन में नहीं दिया है? सभी ने जरूर दिया होगा, उसके बाद यहाँ धरना देने आए होंगे। तो आप सबसे मेरा यही अनुरोध है कि यह इलेक्शन कमीशन जो कार्य कर रहा है, हम उसको नहीं पढ़ना चाहते थे,
लेकिन जिस तरह से भाजपा को और एनडीए को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, हम उसका विरोध करते हैं। मैं अपने सभी पीएलए से अनुरोध करता हूं और सभी वॉलेंटियर्स जो हैं उनसे भी अनुरोध करता हूं कि कृपया कर देखिए, एक भी वोटर का रजिस्ट्रेशन छूटना नहीं चाहिए। बिहार के प्रत्येक नागरिक को संविधान ने हक दिया 18 साल से ऊपर के नागरिकों को वोट देने का, तब आपको नॉन रेजिडेंट इंडियन का स्टेटस मिलता है, उसको भी इस देश में वोटिंग का अधिकार है। तो यह कहना कि जो बिहार से बाहर है वो वोटिंग के अधिकार से वंचित हो जाएंगे, यह पूरा एक झूठ तंत्र है। उनका झूठ तंत्र बेनकाब होगा। अफवाह कितनी भी फैला ले, निश्चित तौर पर 100 से ज्यादा बहुमत से चुनाव जीतेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा है सांसद संजय जायसवाल ने, और साथ ही साथ उन्होंने कई तरह के सवाल उठाए हैं और साफ साफ कहा है राहुल गांधी और तेजस्वी यादव नौटंकी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है ये लोग हार से डर से नौटंकी कर रहे हैं। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसको लाइक करिए। धन्यवाद।